जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आपकी समाअत तक आ रही होगी। जी जी बिल्कुल। मैं अपनी बात को कुछ इस तरह करूँगा कि मैंने अभी अपने दोनों सियासी दोस्तों की बातें बड़े गौर से सुनी और यकीन करें सुनने के बाद दिल जो है वो खून के आंसू हो रहा है, क्योंकि मैं भी सपूत कराची हूँ, मैं भी कराची का बेटा हूँ। मैं अपनी बात का आगाज़ इस शेर से करना चाहूँगा कि सियासत ठीक है लेकिन अदाकारी ना की जाए, कि खुद अपने ही लोगों से मक्कारी ना की जाए। मोहब्बत के पुजारी हैं बहुत ज्यादा, बहुत मुखलिस, मगर खुदारा कौम की जान भी हाजिर है, उनसे ना अय्यारी और मक्कारी की जाए। मेरा दिल आज खून के आंसू हो रहा है। आपने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की, तो यहाँ पे ना तो कोई इंफ्रा है ना स्ट्रक्चर है। बज़ाहिर तो आपका बहुत सादा सवाल है, मगर अगर मैं बात करने पे आऊं तो खुदा की कसम कई हजार पेजेस भी खत्म हो जाए मगर आपकी बात का जवाब नहीं मिल पाएगा। मगर मैं चंद मोटी मोटी बातें आपके साथ जरूर कर देता हूं कि ये सवाल बज़ाहिर सादा है, मगर इसके पीछे रियासती निजाम की सबसे बड़ी नाकामी छुपी है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, शहरग है, मगर बदकिस्मती से यह शहर किसी एक निजाम के तहत नहीं चल रहा, बल्कि यहाँ के बल्दियाती इदारे हैं जो कि बाख्तियार नहीं, सूबाई हुकूमत है मगर जो जवाब देने को तैयार नहीं। वफाक ने हमेशा बातें तो करता है मगर जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं, और सर्विस देने वाले जो इदारे हैं वो किसी के मातहत बनने को तैयार नहीं, वो किसी को जवाब देने के लिए तैयार नहीं। ये शहर कराची इस वक्त इंतजामी इंतशार का शिकार हो चुका है। इंतजामी इंतशार का सुनना क्या है, बात यह है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की ना। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बात यह है कि हम पंजाब की तरफ अगर बात करते हैं तो नो डाउट मैं आज ये बात, मेरा ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से और आपने एज ए सीनियर तजियाकार जो है मुझे ज्वाइन करवाया है, मगर मैं ये बात कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब भी हमारा शहर है, सूबा है, मगर कराची को जिस तरह नेगलेक्ट किया जा रहा है इस 17 साल की हुकूमत ने। आप अख्तियारात का रोना रोते हैं, आप फंड्स का रोना रोते हैं, आप काम ना करने का रोना रोते हैं। आप चाहते क्या है कराची के साथ? इस वक्त 12.5 अरब रुपए का टैक्स कराची ने पूरे मुल्क से जनरेट हुआ। मैं आपको छोटी छोटी बात बताता हूँ, ठीक है? इसमें 8 अरब रुपए जो है वो कराची ने दिया। टोटल पूरे सूबों ने मिला के कितना दिया? तकरीबन 4.5 अरब रुपए। तो ऑलमोस्ट 67-68% जो है कराची ने रेवेन्यू जनरेट किया। और कराची को क्या मिले? झूठे वादे, झूठे दिलासे, झूठी तसल्लियां और इंतहाई माजरत के साथ। अब आप ये नहीं कह सकते हैं हमारी हुकूमत सिंध के वो भी हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे भाई हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं है। अगर आपके पास इख्तियार नहीं है, आपका सीएम भी है, आपके मेयर साहब भी हैं, आपके तमाम लोग हैं, मगर इख्तियार अगर आपके पास नहीं है तो खुदा की कसम सिर्फ सच्चाई नहीं है, वफा नहीं है काम करने की। मैं कहता हूँ बिलावल साहब की मुझे वो बात याद आती है जब बिलावल साहब ने बिजनेस कम्युनिटी को भी बुला के ये कहा था कि आपकी कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, आप हमें बुला के बोले। मैं बबांगे दौल कई टॉक शोज में बिलावल साहब से रिक्वेस्ट कर चुका हूं मुलाकात के लिए और कहा है कि बिलावल साहब आपने कहा था, जब हमारे एक ताजिर बरादरी ने कहा कि किसी रहनुमा ने कहा था कि पंजाब इज 1000 टाइम बेटर देन सिंध, और मैं आज इसकी बात को इंडोर्स करता हूं कि उसने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा। आज यकीन करें कि कराची को देख लें और पंजाब को देख लें, खुदा की कसम दिल खून के आंसू हो रहा है। ठीक हो गया जावेद सिद्दीकी साहब, आपका पॉइंट मिल गया। हम एक बार फिर बात करेंगे सरदार नजाकत साहब से। सरदार नजाकत साहब, जाहिर है इश्यूज तो हैं, अवाम भरी बैठी है, सब कुछ कहने के लिए बेचैन नजर आती है, क्योंकि वो कहते हैं हमें मौका दीजिए, हम तमाम तरफ अपना जो गुबार है वो निकालना चाहते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें मेयर कराची के हवाले से, मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने जाहिर है जमात इस्लामी, अमीर जमात इस्लामी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेयर कराची की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें उन्होंने कहा मुर्तजा वहाब ने कि मुखालिफिन तासुब, तनकीद, तफरीक कार्ड ना खेलें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें लेकिन अच्छे काम भी गिनवाए जाएं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, जमात इस्लामी की तो आज पता नहीं आप बार बार क्यों जमात इस्लामी को फोकस कर रहे हैं। जमात इस्लामी के पास जितना मैंडेट है कराची में वो भी अपने तौर होंगे, उनको भी सिंध गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कर रही है, और उनके जितने टाउन चेयरमैन है उसके ऊपर पहले तो चेक एंड बैलेंस नहीं था, लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट के जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, और मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब, उनके ऊपर पूरी तरह से एक चेक एंड बैलेंस रखे
रख रहे हैं उसको तो खैर चलो, जमात इस्लामी को तो ज़ाहिर है एक डेफिनेटली रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक मीडिया कवरेज चाहिए होती है। वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मोहम्मद जफर साहब करते हैं या जमात इस्लामी के आमिर करते हैं, वो तो उनका काम है प्रोटेस्ट करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना, दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना। ये पाकिस्तान बनने से पहले भी कर रहे थे, पाकिस्तान बनने के बाद भी कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं। जहाँ तक ये भाई मेरे बात आपने उनको तज्जिया नगार के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया, मैं उनको वेलकम करता हूँ, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितनी बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाले हैं, काटी के लोग हैं, साइड एसोसिएशन हैं, कराची ताजर इत्तेहाद हैं, जितने लोग हैं वो हमारी जो एक कमेटी बनी, जो हमारे सूबाई वुज़रा के ऊपर एक कमेटी बनाई थी चेयरमैन साहब ने, उनके साथ उनकी मेरे ख्याल में मीटिंग्स भी होती हैं, मंथली मीटिंग्स होती हैं और उनके साथ बिल्कुल इंटरेक्शंस हो रहे हैं। अगर मेरे भाई को कोई अगर उनकी कोई किसी तरह से अगर उनकी कोई मीटिंग्स नहीं हो रही हैं तो मैं इनको पूरी तरह से फैसिलिटेट करने के लिए ऑन एयर तैयार हूँ कि जो हमारी कमेटी बनी हुई है जिसमें सूबाई वज़ीर बल्दियात भी, पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर और सूबाई वजीर मेहनत सईद गनी साहब भी हैं, वजीर होम मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं। तो अगर भाई को कोई रिजर्वेशन हैं, चीज़ें अगर शेयर करना चाहते हैं, पॉजिटिवली काम करना चाहते हैं, तो जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने एड्रेस में कहा था कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ हमारा रहना चाहिए, बिल्कुल इनकी अगर कोई जेन्युइन रिजर्वेशन हैं डेफिनेटली होंगी। ये जो अपनी रिजर्वेशन शो बिजनेस कम्युनिटी हमारी पाकिस्तान की क्या बल्कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के चलाने के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो अगर भाई को किसी कोई हमारी खिदमात की जरूरत है तो हम जो सूबाई वुज़रा के ऊपर जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हदायत पे सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है उसके साथ हम इनके साथ मेरे ख्याल में कमेटी खुद भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप इनकी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है सरदार नज़ाकत की जानिब से। जाहिर है जावेद सिद्दीकी साहब को जो इश्यूज हैं उसको उन्होंने हाईलाइट किया प्रोग्राम के तवस्सुस से और सरदार नज़ाकत ने इस पे पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए कहा है कि वो उनको फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। क्या कहेंगे जावेद सिद्दीकी साहब? सरदार नज़ाकत साहब खुद बजाते खुद आपको ऑफर कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने इज्जत अफजाई दी। देखिए मैं बेसिकली तौर पे सूबा सिंध का सीनियर वाइस चेयरमैन भी हूँ, कौम ताजाने सिंध इत्तेहाद का। इसके अलावा कराची चैम्बर का लॉ एंड ऑर्डर सब कमेटी का वाइस चेयरमैन भी हूँ। मगर आज तक हमारी नॉलेज में ऐसी कोई कमेटी नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध को डील करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची चैम्बर के अंदर हम अहम है, मगर हमें इस तरह की कोई कमेटी के बारे में नहीं है। अगर ये कमेटी सिर्फ किताबों के अंदर है, ये कमेटी सिर्फ मीडिया बयान की हद तक है, तो वो फिर आप जाने या आपके काम जाने। हमारे यहाँ अलमिया यह है कि चंद लोगों को बैठा दिया जाता है जो ना तो वो कराची और सिंध के स्टेक होल्डर होते हैं, ना उनका किसी चीज से लेना देना होता है, बल्कि वो कोई उनके मामू का बेटा होता है, कोई भतीजा होता है, कोई भांजा होता है, या जिस तरह आज कोटा सिस्टम के नाम से कराची को बर्बाद किया जाता है, इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन सर सरदार नज़ाकत तो आपको ऑफर कर रहे हैं ना इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप आइए, आपको रिस्पांस दिया जाएगा, लेकिन आप जाहिर है अगर रिस्पांस लेना चाहें तो बुरी बात नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम एक बार फिर